उसमें एक कला बताई है आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला। तो मैं यही सोच रही थी कि मुरली तो सुनती हूँ और पढ़ती हूँ और योग पे रूहान भी करती हूँ बाप दादा से, तो मैं लिखना विखना ये मुझसे नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी आगे लिखूँ क्यों? लिखूं क्यों? मैं लिखूं क्यों? मैं क्यों लिखूं? मैं क्या लिखूं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ और मैं किसको लिखना चाहती हूँ और मैं किसके लिए लिखना चाहती हूँ। ये क्या बोला? कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा ठीक से समझो। अच्छा ठीक है, छोड़ो। तुमने राजयोग का कोर्स किया है? हाँ जी। तो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो क्लियर है, लक्ष्मी नारायण बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। ओह, 16 कला संपूर्ण। तो 16 कलाओं में तो एक कला आती है आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला। वही तो ऐसा करो, प्रोग्राम कैंसिल करो, देवी देवता बनने का। नहीं, प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं होगा, बनना तो है ही। मुझे तो बाप समान बनना ही है। बाप समान बनना है? पता है ब्रह्मा बाबा कितना लिखते थे? उनकी एक डायरी है 1932 की, पढ़ी है तुमने? हाँ, मैं वही देख रही थी आज, और उन्होंने कितना सुंदर लिखा है। हे मन, हे मूर्ख मन, ये सब विनाशवान है, अब तू निश्चय कर तुझे क्या करना है। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती लिखने का। लेकिन वो लिखते थे, उनकी आदत थी। और जब शिव बाबा ने उनके शरीर में प्रवेश किया, उसके बाद भी अपने आप को आत्मा समझने के लिए वो कितना लिखने की प्रैक्टिस करते थे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है। फिर जगदीश भाई जी आए। जगदीश भाई जी ने हमारे यज्ञ को कितना साहित्य दिया है, उसका फायदा हम अभी तक उठा रहे हैं। यज्ञ को बहुत सहयोग मिला है जगदीश भाई जी के लिखने से। उसके बाद में राजू भाई जी को ये पार्ट मिला, उन्होंने भी बहुत बखूबी निभाया। हाँ, लिखना तो अच्छा है, पर देखो ना, इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी मुरलियाँ हैं, आज तो सब YouTube पे भी है, तो फिर लिखने से क्या फायदा? लिखने से क्या फायदा? इसके लिए जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छा लिखा है। जगदीश भाई जी ने बोला है कि पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग भी एक कला है। इस कला से स्वयं को व दूसरों को बहुत फायदा है। स्वयं को फायदा है, खुशी व संतुष्टि मिलती है, जीवन में सफलता मिलती है, क्योंकि हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। और लिखने की आदत है तो पोता में भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब दूसरों को भी फायदा है। जब हम मनन चिंतन करके कुछ लिखते हैं तो पता नहीं कौन सा पॉइंट अनजाने में ही किसी का भला कर जाए। किसी को पत्र लिखकर हम उसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि उनके विचार, उनके संस्कार ही बदल जाएं। उनका हम मार्गदर्शन कर दें, उनको लक्ष्य देकर उनको हम भाग्यशाली बना दें। तो जगदीश भाई जी ने इतनी सटीक और गहरी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस कला से संपन्न बनने के लिए कुछ गुणों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है हम बैठे और लिखने बैठ जाएं तो हमारी कला में निखार कब आएगा? जब ये गुण होंगे। तो उन्होंने बोला है मधुरता, सरलता और नम्रता हो, रमणीकता हो, रमणीकता के साथ गंभीरता हो, धैर्य भी हो, दिल में सच्चाई सफाई हो, उमंग उत्साह हो और निश्चय हो और दूसरों के हित की भावना हो। और उनका कहना है ये सभी गुण योग के अभ्यास द्वारा ही आ सकते हैं, क्योंकि निश्चय तो योग की नींव ही है। और दूसरों के प्रति हित की भावना तब आएगी जब हम शिव परमात्मा को याद करें। हाँ, ये तो है, बस हमें परमात्मा से योग युक्त रहना है, बाकी काम बाबा करें। ये तो सही है, क्योंकि कहते हैं ना परमात्मा के प्यार में तो गूंगा भी बोलने लगता है। तो हम भी तो गूंगे थे, थोड़ा थोड़ा बोलना चालू कर रहे हैं। अच्छा, तो बात तो सही है। अब तो मुझे भी अब ये कला सीखनी ही है। सीखना चाहिए। 16 कला में 15 तो नहीं चलेगी। तो अब ये बताओ कि मैं कैसे लिखना शुरू करूं, कैसे लिखूं? कुछ नहीं करना है इसके लिए। हम भी बाबा से आपके कुछ सीक्रेट सीखने सुनें क्या? की जरूरत नहीं। आ जाए पास में, आ जाए आपके सीक्रेट सुनें। नहीं, ये दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं।
बाहर से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो दिलो दिमाग में हो बस लिख दो, है ना? जो भी दिलो दिमाग में है लिख डालो, चिंतन मनन करो थोड़ा और लिख दो। दिलो दिमाग में। अच्छा, फिर भी थोड़ा डिटेल में बताओ कि क्या लिखना है। अच्छा, तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या है? मुरलियाँ। मुरलियाँ। तो मुरलियाँ है हमारे पास ज्ञान का सागर है। कुछ बूंदों को उठाओ, शब्दों में पिरो दो, अच्छा, थोड़ा चिंतन मनन कर उसको लिख दो। चलो लिखना शुरू कर भी दिया, तो उन लिखने से पहले कौन सी बातें जरूरी है? खास कुछ नहीं, एक शांत जगह चाहिए और थोड़ा जिस भाषा में आप लिख रहे हो उस भाषा पर थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, बाबा से बहुत प्यार है। वो तो है। इसलिए जो भी हो तुम तो बस लिखना शुरू कर दो, है ना? और दुनिया की कोई किताब तुमको लिखना सिखा नहीं सकती। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई आपके एक्सपीरियंस को शेयर करो आपके लिखने के। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे अगर आप लिखना चालू भी करना चाहती हैं तो केवल कुछ मुरली के पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा, जैसे सपोज परिस्थिति के लिए बाबा ने क्या क्या बोला है, आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे ही कोई परिस्थिति आए बस वो एक पेज आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जब कोई परिस्थिति आती है तब ये स्थिति नहीं रहती है कि मैं 8-10 मुरलियाँ खगोलूँ किसमें क्या लिखा है, बाबा ने इसके लिए क्या लिखा है। तो वो बहुत आप अप्लाई करके देखिए, एज एन मेडिसिन वो काम आए। तो माना परिस्थिति आई और जब आप हाथ में गया। बिल्कुल। ओह, तो ऐसा तो भक्ति मार्ग में तो नहीं था। नहीं, हम लोग पूजा करते थे, हम लोग प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमारे कष्ट मिटाओ, कभी जवाब तो नहीं आता था। एक तरफा जाना। तो ये तो बहुत अच्छा है कि लिखने से अपने को जवाब मिल जाता है। बिल्कुल, लव लेटर है। रेडीमेड इंसाइक्लोपीडिया। तो मतलब लिखना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल कर दो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर बाबा खुद तुम्हें लेटर लिखे ना तो तुमको कैसा लगेगा? बाबा मुझे लेटर लिखे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, लिख ये तो सकती हो। कैसे? मैं लिखूं? हाँ, तुम लिखो, हाथ तुम्हारा होगा, लिखेंगे बाबा। ओह, तो आज लिखोगी? बिल्कुल अभी लिखूंगी। आज ही चालू करो। स्टार्ट करो, बाबा को याद करो, उसके बाद भूल जाओ कि आप